हंगामा हो रहा है, गद्दारी अपहरण के आरोप लग रहे हैं। बिहार से दिल्ली क्यों लाए गए हैं नीतीश कुमार? मोदी शाह का खेला क्या है? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेके। अचानक से बिहार में क्या हुआ जिसके वजह से अमित शाह बिहार आए और नीतीश कुमार तुरंत रिजाइन कर दिया अपना सीएम कुर्सी से। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपना जो नॉमिनेशन है वो भी भर दिया। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद आने वाले दिनों में बिहार में क्या हो सकता है, बिहार में नया सीएम कौन बनेगा, क्या वो बीजेपी से होगा या फिर दूसरा कोई और पार्टी से। ऑन द अदर साइड अगर नीतीश कुमार अपना सीएम का कुर्सी छोड़ रहे हैं जो सिर्फ 4 महीने हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है या फिर नीतीश कुमार को आगे जाके क्या मिल सकता है, ये सारा जो डिस्कशन है या फिर सिचुएशन में क्या क्या चल रहा है, पूरा डिस्कशन आज आपको इसी वीडियो में मिलेगा। श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। एक भाजपाई षड्यंत्र है। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो। अगर हम लोग पास्ट में भी देखें, नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो पलटू राम है, मगर इस बार जो है वो पलटा मगर यू टर्न ले लिया। कहाँ? दिल्ली राज्यसभा में। अगर नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिलता तब तो वो कभी पलटते नहीं, मगर ये जो पलटू राम है इस बार दिल्ली के लिए क्यों पलट गया? हो सकता है कि नीतीश कुमार को भी कुछ मिल रहा है जो अभी सामने नहीं आया, आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो सकता है। क्या है वो, वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी जो मेजर क्वेश्चन अराइज करता है कि अगर बीजेपी से कोई सीएम होता है तो कौन सा वो कैंडिडेट है जो बीजेपी के सीएम बन सकता है। ऑन द अदर साइड अगर ऑपोजिशन को देखे तो ऑपोजिशन कह रहे हैं ये तो भाई एक ऐसा टेक्निक है जो कुछ दिन पहले यूएस ने किया था वेनेजुएला में मादुरो के साथ, इधर भी वही हुआ है यार, ये देसी मादुरो का वर्जन है। मगर नीतीश कुमार के साथ कोई ऐसा कर सकता है फ्री में? मुझे तो नहीं लगता है। इसके अलावा भी अगर देखे एक और फैक्टर है, वो फैक्टर यही है कि जब बीजेपी ये सब कुछ कर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ मेरा तो ख्वाहिश ही था कि भाई मैं राज्यसभा में जाऊंगा। ऑन द अदर साइड पास्ट में भी अगर नीतीश कुमार का हिस्ट्री हम लोग देखें, वो बहुत सारे मिनिस्ट्री जो है ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं सेंट्रल में। तो इससे एक चीज तो गारंटी है कि नीतीश कुमार तो सिर्फ राज्यसभा में जाके एज ए मेंबर नहीं काम करेगा, उसको कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री मिलने वाला है। अब क्या कौन सा मिनिस्ट्री है, कैसे नीतीश कुमार काम करेगा, कैसे बिहार का जो इक्वेशन है अचानक से चेंज हो गया, आने वाले दिनों में क्या होगा, यही आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। अचानक से देखने को मिला अमित शाह दिल्ली से आए बिहार। श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। और जैसे हम लोग को पता है कि अभी राज्यसभा का जो नॉमिनेशन है डिफरेंट जो पार्टीज है वो अपनी तरफ से भर रहे हैं। ऑन द अदर साइड बिहार में राज्यसभा के जो नॉमिनेशन है उसमें नीतीश कुमार अपना नाम डाल दिया। कौन साइन किया? अमित शाह के बगल में बैठे नीतीश कुमार ने अपना तरफ से ये साइन कर दिया। और इसके पीछे अगर देखा जाए मेन जो चाणक्य है वो है नो डाउट अमित शाह। भले ही कोई माने या ना माने, मगर अचानक से जो अपना कुर्सी है सिर्फ 4 महीने हुआ है, आने वाले इतना साल पड़ा था, फिर भी कैसे नीतीश कुमार इसको छोड़ सकता है? ऑब्वियसली नीतीश कुमार को कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अब यही एनालिसिस अगर हम लोग करने जाए तो नीतीश कुमार के पास 2-4 ऑप्शंस हम लोग को दिख रहे हैं। पहला है, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहा है तो नीतीश कुमार को जो मिल सकता है कि वहां कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। पास्ट में भी अगर हम लोग देखें, नीतीश कुमार ने बहुत सारे मिनिस्ट्री हैंडल कर चुका है, जिसमें वीपी सिंह के टाइम में नीतीश कुमार कृषि मिनिस्टर थे, साथ ही साथ सड़क परिवहन मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। उसके अलावा ये फिर से कृषि मिनिस्टर थे और रेलवे मिनिस्ट्री भी नीतीश कुमार ने हैंडल कर चुका है। ये सारे जो मिनिस्ट्री है ये नो डाउट एक सबसे बड़ा जो मिनिस्ट्री है इंडिया का उनमें से एक है। तो आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि मोदी का जो कैबिनेट है उसमें कुछ रद्द बदल हो और नीतीश कुमार को कोई एक बड़ा मिनिस्ट्री प्रोवाइड किया जाए। अब बीजेपी अचानक से ये क्यों किया? अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए तो हम लोग को पता है कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था? एकनाथ शिंदे जब गवर्नमेंट फॉर्म करने आया उसमें बीजेपी ने सपोर्ट किया और एकनाथ शिंदे को उस टाइम में सीएम बनाया गया। फिर एकनाथ शिंदे ने साथ दिया और फिर से जब इलेक्शन हुआ तब जाके बीजेपी का जो देवेंद्र फडणवीस है वो फिर से महाराष्ट्र का सीएम बन गए।
तो ये जो फॉर्मूला है, ये अगर हम लोग बिहार में देखने का कोशिश करें तो हम लोग को पता है कि लास्ट जो 2 टर्म है उसमें जेडीयू का जो नंबर ऑफ सीट्स है वो काफी बड़ा है, साथ ही साथ बीजेपी हमेशा जो हाईएस्ट सीट बिहार में मिला है, मगर बिहार में कभी भी बीजेपी का सीएम नहीं बना। तो इसके पीछे रीजन क्या है या फिर बीजेपी का क्या फॉर्मूला है? हो सकता है कि बीजेपी इसी दिन के लिए वेट कर रहा था। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया। अगर हम लोग 2020 में देखें, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नीतीश कुमार के पार्टी को 43 सीट्स मिला था, जबकि ये बढ़ के हो गया 85 सीट्स, मतलब लगभग डबल हुआ और 42 सीट्स हुआ। और ये जो गेन हुआ है इसके पीछे अगर सपोर्ट देखा जाए, बीजेपी का सपोर्ट है। जबकि इस बार बीजेपी को 89 सीट्स मिला था और जेडीयू को मिला था 85 सीट्स। तो बीजेपी वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी है बिहार में, ये हम लोग को पता चल रहा है, मगर बीजेपी का कोई सीएम नहीं बना। ऑन द अदर साइड बीजेपी में ये अगर जब इलेक्शन हुआ था उस टाइम में ये कहाँ ही गया था कि भाई हम लोग जो इलेक्शन है वो नीतीश कुमार के फेस पे लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के फेस में इतना वोट है, मगर 4 महीने बाद अचानक से क्या हो गया? तो नीतीश कुमार को क्या सिर्फ सेंट्रल में कोई मिनिस्ट्री चाहिए, इसके वजह से वो अपना जो सीएम का कुर्सी है वो छोड़ रहा है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो है ही पलटू राम। ऑन द अदर साइड कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनका भी एंट्री होने वाला है बिहार के पॉलिटिक्स में। पास्ट में अगर हम लोग देखें, निशांत कुमार इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं था, वो कभी भी अपनी तरफ से इतना मीडिया को फेस नहीं किया या फिर कोई भी अपना जो बयानबाजी है ये सब नहीं किया। ऑन द अदर साइड कभी कभार हाँ हो सकता है कि 2-4 इवेंट में कभी मीडिया में वो दिखे, मगर इस बार हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है कि देखिए हम लोग तो सबसे ज्यादा सीट लेके भी आपको सपोर्ट करते हैं, आप ही सीएम बन रहे हैं, आपके फेस में इलेक्शन लड़ा गया है, आपके फेस में जीता गया है, पूरा जो मंत्रिमंडल है आपने पूरा सेटअप हो गया है, अभी जाके आप एक काम कीजिए, आप राज्यसभा में चल जाइए, वहां हम लोगों को एक मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर देंगे, जो भी मिनिस्ट्री दोनों में बात होगा उसमें ऑन द अदर साइड आपके जो बेटे हैं उससे बिहार के डिप्टी सीएम का फेस में हम लोग लॉन्च कर देंगे, जिससे आगे जाके हो सकता है कि नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला था, जो वंशवाद को लेके इतना दिन से बोल रहा था कि भाई परिवार का कोई नेक्स्ट जनरेशन आ जाता है, ये जो टेक ओवर जो लालू प्रसाद के खेमे में हम लोग देखे इतना दिन से, ये जो चेंजेस है इसमें नीतीश कुमार अपने आप को बोलेगा भाई मैं तो नहीं हूं, मैं तो कंप्लीटली दिल्ली में चला हूँ, बिहार का पॉलिटिक्स में मैं नहीं रहा, ठीक है, उसके वजह से मेरा बेटा स्टार्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बिहार में एक वैकेंसी क्रिएट किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा दिल्ली में जाके, और वही वैकेंसी के जगह उसका बेटा को एंट्री दिया जाएगा। अब कहाँ जा रहा है कि उनको हो सकता है कि डिप्टी सीएम का जो पद है वो दिया जाएगा। अब ये दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसमें भी एक क्वेश्चन अराइज करता है। ऑन द अदर साइड सबसे मजा जो आ रहा है ये सारा इंसिडेंट में वो है ऑपोजिशन को लेके। 4 महीने पहले जब इलेक्शन हो रहा था उस टाइम में बिहार के जो ऑपोजिशन है वो लोग नीतीश कुमार को कुछ भी बोल रहे थे, और जो जिस तरह से नीतीश कुमार का एज को लेके, उनका हेल्थ को लेके मजाक उड़ा रहे थे, आज वही लोग रो रहा है कि नीतीश कुमार एक बहुत ही अच्छा सीएम रहा है, वो इतना दिन से बिहार में बहुत उन्नति किया है, और बीजेपी ये सब जो करे ये गलत करे, ये होना नहीं चाहिए था बिहार के साथ। नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेड़ा किसी और के साथ दिला रहा है। एक भाजपाई षड्यंत्र है। अब कांग्रेस जो है या फिर अगर देखा जाए लालू प्रसाद का जो खेमा है, उन लोगों को हर चीज में तो प्रॉब्लम होता ही रहता है। भाई इलेक्शन जीतने के टाइम में तो आप लोग कुछ कर नहीं पाते हो, ऑन द अदर साइड जो इलेक्शन जीत के सीएम बन जाते हैं वो अपने तरफ से अपना जो भी चेंजेस करते हैं उसको लेके भी आपको टिप्पणी करना है। चलिए टिप्पणी करना तो ऑपोजिशन का काम है और ऑपोजिशन हमेशा ही टिप्पणी करेगा, मगर ये सारे टिप्पणी से अगर वो लोग अपने आप में थोड़ा सा ध्यान देते या फिर अपना परफॉर्मेंस में थोड़ा ज्यादा ध्यान देते तो हो सकता है कि आज बिहार का इक्वेशन कुछ और हो सकता था। तो जो भी है वो एक अलग पार्ट है। अब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि बिहार के सीएम कौन बनेंगे, ये बात जब पूछा गया तब बीजेपी का कहना है कि बिहार के जो सीएम है वो डिसाइड करेंगे नीतीश कुमार। ये नीतीश जी के ऊपर है, कौन होगा नहीं होगा ये नीतीश जी तय करेंगे। जबकि हम लोग को पता है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि वो अनाउंस करे, मगर बैकहैंड में कोई और ही डिसाइड करेगा या फिर कोई एक और टोटल टीम रहेगा इसको डिसाइड करने में। तब कहा जा रहा है 3 नाम बीजेपी की तरफ से हाईलाइट हो रहा है, जिसमें एक है सम्राट चौधरी जो कि अभी डिप्टी सीएम है बीजेपी की तरफ से, दूसरा है दिलीप जायसवाल ओबीसी संप्रदाय से कनेक्टेड है, और तीसरा जो है वो है आपका नित्यानंद राय जो कि सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह के बहुत क्लोज है। इन तीनों नाम जो है इसमें आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई भी बिहार में सीएम बने। ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बीजेपी हमेशा सरप्राइज देते हैं, कोई नया फेस जो है वो बीजेपी बिहार से आने वाले दिनों में एज ए सीएम का फेस
आगे उभर के आए, जैसे हम लोग को दिल्ली में देखने को मिला रेखा गुप्ता के केस में। तो ऑब्वियसली बीजेपी का क्या डिसीजन रहेगा, और वो डिसीजन हो सकता है कि नीतीश कुमार अनाउंस करे। आने वाले दिनों में हम लोगों को 2-4 चीज में ध्यान रखना है। पहला जो है कि भाई बिहार का जो सीएम है वो कौन बन रहा है और वो कैसे बन रहा है सीएम, ऐसे ही कि पुराना अपना जो काम कर चुका है वो फॉर्मूला से, या फिर जो बीजेपी यूज करता है कि भाई नया फेस को इंट्रोड्यूस करना जो काम करेगा, जैसे हम लोग दिल्ली में देखे हैं। ऑन द अदर साइड, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में जाता है तो ऑब्वियसली उनको मिनिस्ट्री मिलने वाला है। कौन सा मिनिस्ट्री मिलने वाला है, और मोदी का जो कैबिनेट है जो इतना साल से लगभग सेम ही है, कुछ चेंजेस हुआ है, उसमें नीतीश कुमार का एंट्री होगा। नीतीश कुमार कैसे उसमें हैंडल करेंगे, या फिर मोदी या नीतीश कुमार का जो केमिस्ट्री है सेंट्रल है, उसमें हम लोग क्या देख पाएंगे। इसके अलावा भी एक और फैक्टर है, अगर बीजेपी ऐसे ही अपने तरफ से हर स्टेट में अपना सीएम बिठा रहा है तो आने वाले दिनों में हम लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी दूसरा पार्टी जो हो सकता है कि बीजेपी का अलाई है, उन लोगों का अगर सीएम रह जाता है तो उन लोगों का सीएम के लिए भी इन फ्यूचर में कुछ खतरा उन लोग देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या होगा? ऑब्वियसली नीतीश कुमार आज ही जब ये वीडियो आप देख रहे हो सकता है कि तब तक नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है अपने जो पार्टी के मेंबर्स है उन लोगों के साथ। जो भी अनाउंस होगा वो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको क्लियर कर दिया कि बिहार में अभी क्या चल रहा है। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको मेरे दिल से बहुत सारा थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा।